अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हंगामी मुलाकात की, जिसमें सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया गया। सऊदी वज़ीर दिफा ने अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू में ईरान के साथ कशीदगी कम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब दिफा के लिए तैयार है, ताहम खित्ते में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता, जबकि हौसियों से निपटने के लिए मुज़ाकरात भी जारी हैं। लाहौर बागबानपुरा सुख नहर के करीब मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 10 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मलबा हटाने का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों की बेहतरीन इलाज की हिदायत की। वज़ीर आज़म के कराची और हैदराबाद के लिए 20 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो गया। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के तहत कराची की 504 और हैदराबाद की 17 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स खोल दिए गए। मंसूबों में सड़कों, गलियों की तामीरात, स्ट्रीट लाइट्स, पानी और सीवरेज के काम, सेहत से मुतालिक सहूलियात शामिल हैं, जिन पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। चनियोट में दरियाए चनाब के शदीद कटाव से बुजलाल, जगर कलोत्रा और बर्ज उमर छन्नी चौहड़ के इलाकों में बड़े पैमाने पर ज़रई ज़मीनें, फसलें और रिहायशी इलाके मुतासिर हो गए। मकामी अफराद के मुताबिक कई एकड़ अराजी दरियाबुद हो चुकी है, जबकि मज़ीद इलाकों में खतरा लाहक है। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी हिफाजती बांध तमीर करने और इमदादी इक़दामात का मुतालबा किया। सखर में थाना साइट एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस मुकाबले के बाद मतलूब डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शहरियार उर्फ शहरी बंधानी ने मुलजिम से पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजिम डकैती, चोरी और पुलिस मुकाबलों समेत मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर में हरबंसपुरा में घर की छत गिरने के वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने रात गए जाए वकुआ पर पहुंचकर ऑपरेशन की निगरानी की। रेस्क्यू 122 की टीमें भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने और दबे अफराद की तलाश में मसरूफ है, जबकि वाक़े की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी भी जारी है। लाहौर शादबाग में घर की दहलीज पर खड़ी खातून को मुबैना तौर पर हिरासत करने के वाक़े में पुलिस ने मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजमान उस्मान मसीह की शनाख्त की गई, जो गिरफ्तारी के दौरान मोटरसाइकिल पर फरार होते हुए हादसे का शिकार हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर बागबानपुरा में मकान की छत गिरने के वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में पंजाब से सिटी अथॉरिटी की थर्मल ड्रोन टीम मुआवनत कर रही है। तर्जमान के मुताबिक थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मलबे तले मुमकिना अफराद की निशानदेही में मदद फ्राहम की जा रही है। सेफ सिटी ड्रोन्स की लाइव वीडियो रेस्क्यू इदारों को फ्राहम की जा रही है, जबकि मुसलसल ऑपरेशन की निगरानी भी जारी है। लाहौर लेस्को चूनिया डिवीजन ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 सार्फिन को पकड़ लिया। तर्जमान लेस्को के मुताबिक 3 ज़रई ट्यूबवेल सार्फिन डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए, जबकि एक सारिफ मनकता मीटर के बावजूद गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल कर रहा था। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट का इस हवाले से कहना है कि बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ FIR और डिटेक्शन बिल आयद किए जा रहे हैं। पाकपतन में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और अवामी शिकायत पर DPO पाकपतन जावेद इकबाल चौधर ने सब इंस्पेक्टर मेहदी खान को मुअत्तल करके क्लोज टू लाइन कर दिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मामले की मजीद इंक्वायरी जारी है। DPO ने कहा कि शहरियों के साथ नारवा सलूक, बद इंतजामी और इख्तियारात से तजावुज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि गफलत के मुरतकिब अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पाकपतन दीपालपुर रोड बंगला हयात अड्डा के करीब 2 आल्टो कारों में तसादुम के नतीजे में 4 खवातीन जख्मी हो गई। रेस्क्यू 112 के मुताबिक एक खातून शदीद जख्मी, जबकि 3 को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें तिबी इमदाद फ्राहम की गई। शदीद जख्मी खातून को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया। हादसा मुबैना तौर पर क्रॉसिंग के दौरान जल्दबाजी के बायस पेश आया। आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन 2026 के लिए जिला सियालकोट के इंतखाबी अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। जिला में कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,40,753 है, जिनमें से 81,254 मर्द और 59,499 खवातीन वोटर शामिल हैं। इलेक्शन के लिए जिला भर में 203 पोलिंग स्टेशन और 359 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। पाकपतन में साहिवाल रोड चिश्ती मैरिज हॉल के सामने मोटरसाइकिल और मज़दा में तसादुम के नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 112 के मुताबिक जख्मी मोहम्मद नदीम को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया। हादसा मोटरसाइकिल सवार के टर्न लेने के दौरान पेश आया।
ओकाड़ा में जमात इस्लामी ने महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया। सलाहियतदारान के मुताबिक ओकाड़ा में जीटी रोड ब्लॉक करने समेत एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, जिनमें कारकुनों के साथ ताजर और सिविल सोसाइटी भी शरीक होगी। जमात इस्लामी रहनुमाओं ने हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी और इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। शुजाबाद में तारीखी बंगला पार्क में सरसब्ज और सायादार दरख्तों की कटाई पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। मुकामी अफराद के मुताबिक दरख्त माहौल को बेहतर बनाने, दर्जा हरारत कम करने और ऑक्सीजन फ्राहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि कटाई की वजूहात वाज़ेह की जाए और मुतबादिल शजरकारी को यकीनी बनाया जाए। मैक्लोडगंज में बहावलवार डस्टी नहर से मुबैना पानी चोरी पर किसानों में तशवीश पाई जा रही है। इलाका मुकीनों के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी पाइप लगाकर पानी चोरी किया जा रहा है, जिसके बायस टेल के किसान पानी की किल्लत का शिकार हैं। किसानों ने जिला इंतजामिया और महकमा हार से पानी चोरी के खिलाफ कार्रवाई और मुनसिफाना पानी की फ्राहमी का मुतालबा किया। रहीम यार खान में सिंध पंजाब बॉर्डर माही चौक पर मुजवजा एथानॉल फैक्ट्री के खिलाफ शहरियों, किसानों और जमींदारों ने एहतजाज कर दिया। मुजाहिरीन ने माहौल, ज़र ज़मीन और ज़ेर ज़मीन पानी को मुमकिन नुकसानात पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने वफ़द से मुलाकात करते हुए मामला कानून के मुताबिक देखने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखने की यकीन दहानी कराई। सवाबी में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एक्शन कमेटी का एहतजाज, डीसी ऑफिस की अतराफ सिक्योरिटी सख्त। सवाबी में बिजली की नारवार लोड शेडिंग के खिलाफ एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन डीसी ऑफिस की जानिब बढ़ गए। पुलिस की भारी नफरी तायदाद, हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, जबकि इंतजामिया सूरत हाल की निगरानी कर रही है। लाहौर पुलिस ने खातून और बच्चों के खिलाफ जिनसी जुराइम के 4 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। शादबाग, मनावा और रेस कोर्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। तर्जमान डीआईजी ऑपरेशन के मुताबिक खातून और बच्चों के खिलाफ जुराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। लाहौर पुलिस ने नाका शेराकोट पर सर्च एंड स्वीप कार्रवाई के दौरान रेप केस में मतलूब इश्तिहारी खातून मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लेडी कांस्टेबल ने कवायद चेक किए तो सहरिश नवाज इश्तिहारी निकली, जिसके खिलाफ कसूर थाना कोर्ट राधा किशन में एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। दरियाई सिंध में पानी के बहाव में इजाफे के बायस डेरा गाजी खां की बस्ती लसकानी और दीगर इलाकों में हिफाजती बंद टूट गए, जिससे तकरीबन 300 मकानात, मसाजिद और अमलाक दरिया बुर्द हो गए। मुतासरीन ने इमदादी सरगर्मियों की कमी, तिब्बी सहूलियात और माल मवेशी के चारे की अदम दस्तियाबी पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी रिलीफ कैंप कायम करने का मुतालबा किया। ये हमारे पास यहाँ के जो मकीन हैं, मकामी जो मुतासर हुए हैं सैलाब से और दरिया के कटाव से, इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी जनाब। सारे दरिया सब चौथी सारी कच्ची आबादी जी से जी जी ये सारे इलाके शदीद खतरा थी गए। असें जरा बंद बंदा पे ना अपनी मदद आप देते हैं पदा से कोई दरिया बहुत ठीक है। ये भी सारा अच्छा सारे मकान टोटल सारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है दरिया के कोई इंतजामिया सारे दिन सिर्फ फोटो सेशन करके वापस लगे हुए। कोई लाइफ स्टाक है या मतलब कोई भी बंदा इतना नहीं, महकमे का गवर्नमेंट का बंदा इतना सारे नहीं पहुंचा। इरिगेशन वाले कोई नहीं है। कितनी लोग होंगे जो बेघर हुए होंगे, यानी कि दोदा पूरा दरिया कटाव करने में ये खत्म और घर सारे रकबे भी इतना कहनी सोना, सारे रकबे भी है बिल्कुल इतना ही रकबे दरियावां दे विच। बाकी सारे इन्हें को दरिया का शदीद खतरा थी चुके हैं। सारे इलाका सारा खाली की दरिया तुसा क्या सोची सारे ये मुकदमे हुकूमत जरा तवज्जो रहे, असा गरीब आवाम बचाने की कोशिश करे। ताकि सारे कटाव थी सारा दरिया का पूरा इलाका तबाह बर्बाद थी। इजाज़त मेहरबानी करे हुकूमत सर ताउन करे, असा बहुत मशहूर है। जी सी ये सारे ये सामने गुरेन पई है सी जी, ये ओ सामने पई वे ही कुछ बदे ना जा ये सारा इलाका बच वने साहब का गुरेन पई है सर। ओ सामने ओ तक जे मोदा दूध दे विच ओ साहब का अच्छा ये पुरानी बदे ना जा सारा रकबे बच वने ना मोदा दोदा मस्कानी बरादरी सालम बच वने। ये हुन थमे ये पानी वेना पे असा भी थमे रुलदे पे बर्बाद थे वेनु, लेकिन लिहाजा मेहरबानी कर मुझे ये बताएं कि महकमा सेहत में महकमा लाइफस्टाक जो तहसील कोट छोटा की इंतजामिया है वो या जिलाई इंतजामिया हुकूमत पंजाब की जाना चाहिए वो अंदन इमे अंदन रागवा दिन मड्डी इतो पट्टो निकलो इतो बाहरों निकल वनो। असा हुन क्या करूं, असा अगर साडे रकबे ना था इता खड़ना ते बाणा ते इंतजामिया इमे आई
कारां ते बस धूड़ करेंदे ते गए इतना कोई मतलब है ना टेंट फ्राम किए गए हैं, ना कोई खाने के लिए कुछ चीज़ दी गई, ना टीवी इमदाद दी गई है, ना लाइफ स्टॉक के जानवरों का कुछ चारा फ्राम दिया गया है, कुछ भी नहीं किया गया। कुछ दे ही नहीं सर ठीक तुझे क्या सोचा ये आज मैं को आखिर मारा आ गया के ये बाबा से खतरा सारा बहुत सारा है इतना दरिया दा ते असा इंतजामिया को मेहरबानी उन्हें के मेहरबानी करें अंदर अदन कोई लांघ ही नहीं है तुसा देख सकते हो ये कटाव करके बस्तियां सारे घर सारे तबाह सारे घर तबाह थी गए कितनी घर मतलब कितनी आबादी जो है वो मुतासर हुई होगी या कितने घर जो हैं तकरीबन 20-25-30 घर है तुम्हारे सामने डिस्प्ले पर में 50 घर है भाई, ये पानी में डूबी है काफी घर अगर वो आगे जो जमीनें हाँ इन तू लोगों की, बड़ा हूँ आप लोगों की वो भी गरिया में चले गए, अभी खाने पीने का रास्ता भी नहीं है। बच्चे छोटे छोटे पानी में गुजारा करना, अगर ये देख बस्तियाँ लगी है पानी में हमारे पड़े सही चार बजे पड़ी है हमारी पानी में, कुछ भी नहीं है हमारे को, ये कोई आया भी नहीं है हमारे। छोटी छोटी किस्ती है वो खाना पीना अपनी तरफ से लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा 200 का 400 का वो बच्चे को खिलाते हैं, और हमारे घर को कोई बचा कोई इमदाद कोई इमदाद नहीं है, कोई आया भी नहीं हमारे पास, कोई आता है तो वो साइड पर देख के चले जाते। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है और मकामी जो रिहायशी हैं वो अजियत में मुब्तला हैं और बेहिसी की इंतहा हो गई है कि ज़िलाई इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई भी मतलब नुमाइंदा या वो लाइफ स्टॉक का हो, चाहे महकमा लाइफ स्टॉक हो, महकमा सियाहत हो या महकमा रेवेन्यू हो, सिर्फ AC कोट छुट्टा साहब आते हैं और आकर फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं। आज भी वो आए थे लेकिन सिर्फ यहाँ के वकीलों को ये कहकर उन्होंने कह दिया कि जनाब आप खाली कर दें, ये घर खाली कर दें, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि खाली करा दिए गए हैं। जी कैमरामैन गुलाम यासिन खरमदानी के साथ गुलाम अकबर बुजदार, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, स्पेशल न्यूज़ डेरा गाजी। बिरशाह में हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 283वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीब मुनक़िद हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात मोहब्बत, अखुवत, अमन और रवादारी का लाज़वाल पैगाम देती हैं, जबकि सूबाई वज़ीर सकाफत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने सूफी रिवायत और सकाफती विरसे के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों को अशरक, सिंधी टोपी और शाजो रसालो बतौर यादगार पेश किए गए। रानीपुर में पैगाम विलायत फाउंडेशन पाकिस्तान सखर डिवीजन के सदर मौलाना जाहिद अली इनकलाबी की क़यादत में वफ़द ने रानीपुर में वादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैह का दौरा किया। मुलाकात में मरकजी इज्तिमाई अरबाइन हुसैनी के इंतजामात, सिक्योरिटी और ज़ायरीन की सहूलियात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पैगाम विलायत स्काउट जिला रानीपुर की नई काबीना का भी ऐलान किया गया। कोटरी में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से DHQ अस्पताल के मरकजी गेट पर 48 घंटे का एहतजाजी कैंप जारी है। मुजाहिरीन ने अद्वियात की अदम दस्तियाबी, बुनियादी तिबी सहूलियात की कमी और इंतजामी मसाइल के खिलाफ एहतजाज करते हुए अस्पताल के MS को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कोटरी में, जहां पर आज DHQ हॉस्पिटल कोटरी की बुनियादी सहूलतों में बेहतरी ना आ सकी, तब आज सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से 48 घंटों की कैंप लगाई गई हुई है। DHQ हॉस्पिटल के मरकजी गेट पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी की तरफ से 48 घंटों की कैंप कायम की गई है। क्या मुतालबा करते हैं और क्या कहना चाहते हैं? जी सही मुतालबा हमारा ये है कि ये सामने इतनी बड़ी जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने खोली है कि भाई यहाँ पे आवाम को सहूलतें मिलेंगी, गरीब बेचारे मजदूर औरत जो यहाँ पे आएंगे उनका इलाज होगा। इनको फ़ंड मिल रहे हैं, वो फ़ंड भी हमारा पैसा है, हमारे टैक्स जो हम दे रहे हैं वो दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि वो जो पैसे इनको फ़ंड मिल रहा है वो फ़ंड करप्शन हो रहा है। यहाँ पे अस्पताल के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप कोई भी सेहत की सहूलत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बंदा जाएगा उसको पर्चा लिख के देंगे कि भाई ये बाहर से मेडिसिन लेके आओ। यहाँ मेडिसिन बाहर से बंदा लेता है, आप रेफ़र कर देते हो आगे, तो फिर यहाँ पे जो ये करोड़ों रुपए का फंड मिल रहा है किस लिए मिल रहा है? मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि बना ए शाह का मुसाहिब फिरे है इतरा था, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या तो हिते बि साॻियो ई ज़ुल्म आहे असां वटि। हिकिड़ा माण्हू
चोर लोफर माण्हू उन्हनि खे वर्जूं कोट पाराए हिकिड़े बुनियादी सिहत जे इदारनि में विहारे छॾियो सिर्फ़ु इन करे त उहे तव्हांजी करप्शन खे तहफ़ुज़ फराहम कंदा। कि ये हमारी जो तहरीक है उसका नाम है अचो तो सिंध सवाल, आओ तो सिंध को बेहतर करें। ये हम यहाँ आज नहीं बैठे हैं, 2025 में भी इसी दिनों में हम यहाँ बैठे थे, कोई तब्दीली नहीं आ रही। MS वही है, वही करप्शन है। मुराद अली शाह का बाजारी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम में लोग रिश्वत दे के कुर्सी पे बुरजमा हो जाते हैं। वो कुर्सी पे जब बैठते हैं तो वो फ़िरौन बन जाते हैं। उनको ये याद ही नहीं रहता कि उनको भी मरना है, उनको भी कब्र में जाना है, उनको भी इन लोगों की खिदमत करनी है। अभी ये सूरत हाल है कि आप जाएं ऑपरेशन थिएटर में, जब ऑपरेशन शुरू होता है तो लाइट जाती है तो जनरेटर का तेल नहीं होता। कई मरतबा ये हुआ है, लोगों को रेफर लेटर बने हुए हैं, उनको कहते हैं कि जाओ सिविल अस्पताल में। सदाई मुतालबा है कि इसे MS को हटाया जाए और इसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए और एक बेहतरीन MS हमें दिया जाए। ये जो पूरी सिंध में तो करप्शन है, लेकिन ये जो बरकत लगारी है यहाँ, ये बड़ा करप्ट अफसर है, ये फादर ऑफ द करप्शन है। ये जो सोशल आदमी अस्पताल की भलाई के लिए आते हैं, जैसे ओठो साहब है या साकी है या तरक्की पसंद के मरकज़ी अहदेदार हैं, तो उनको ये ब्लैकमेल करके झूठी FIR। हमारा मुतालबा यही है कि पहले तो इसको हटाया जाए, फिल फ़ौरन करप्ट अफसर डॉक्टर बरकत को हटाया जाए और अस्पताल की बेहतरी के लिए अच्छा और ईमानदार अफसर रखा जाए। जो आपको पता है कि हम 8 माह से ये जदोजहद कर रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, जो DHQ हॉस्पिटल जो ज़िले का हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, 22 करोड़ बजट रखने वाला हॉस्पिटल में ना एम्बुलेंस है, ना एक्सरे, ना मेल का अल्ट्रासाउंड है, ना सफाई सुथरी का ख्याल रखा जाता है। इतना ये शर्म है, डूब के मरना चाहिए इनको कि पीने का पानी नहीं है, वाशरूम नहीं है। जो बच्चे मासूम लेकर आके सुन्नत करवाने आते हैं उनसे भी 1000 रुपया लेते हैं। DHQ अस्पताल के गेट के सामने लगाया हुआ है। हमारा यही मुतालबा है कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थी, पहले तालका अस्पताल थी, कुछ इलाज होता था। जब इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम रखा गया, जो इलाज पहले होता था वो भी ख़त्म हो गया है। अभी आप जाओगे कोई दवाई नहीं मिल रही है। अभी वो जो डॉक्टर लिख के दे रहे हैं वो बाहर से स्टोर में दवा लिख के दे रहे हैं। अब जो सरकारी अंदर 2 स्टोर है उसमें देखो कोई रश नहीं है, सारी पर्चे बाहर स्टोर पे भेज रहे हैं। हमारा यही मुतालबा है STP की तरफ से, ये चोर जो MS के इसको फौरी तौर हटाया जाए, इसकी जगह पे कोई ईमानदार MS रखा जाए, जो गरीब बंदे मजदूर बंदे इनके बच्चों का जो है इलाज हो सके। घोटकी के इलाके आदिलपुर के नवाही गांव ख्यानी महर में मुबैना झगड़े के वाक़े पर मंजूर महर ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कुरान पाक हाथ में उठाकर उन्होंने वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, जबकि मकामी रिहायशियों ने भी वाक़े से मुताल्लिक़ खबरों को हक़ाइक़ के बरअक्स करार दिया। मुझी पंहिंजी ज़ाती राश भी घोटकी की तरफ है। इन जगह ते कोई किस्म जो कोने। असांजो अॻु में 2 साल अॻु में रियाज़ जो भाव है एजाज़ रहीम, उन ज़मीन पाण अची मुझे घर अची ॿार बच्चा वठी घर वारी न्याणी वठी उनखे मेड़ा में था करे मूंखे ज़मीन ॾिनी, जेकी हुनजी ज़मीन तालका खानगढ़ ऐं जेको आहे UC असांजी UC जेको आहे काज़ी बादल ऐं देह ऐठी में वाकई आहे। उनजे वालिद साहब जी ज़मीन खणत में हुई, वे कलर पियानी नारे जी वट में आहे। उनजी ज़मीन असांखे हू मिनथा कंदो रहियो। असां हुनखे इनकारी वियासीं, बाबा तव्हांजा कुझु कम करता परता पंहिंजा नी, तव्हांजे ॻोठ में इलाइक़े में मशहूरु इलाइक़ाई माण्हू आहे, हिकु UC जा माण्हू, असां तव्हां न हली सघंदासीं। न वटि मेड़ा मिनथा खणी आख़िरकार मूं ॾे ॿार बच्चा न्याणी वठी आयो त मूंखां ज़मीन वठि। ऐं माखां इन जॾहिं मेड़ा मिनथा कई ज़मीन ते असां कंहिं जॻह थियासीं। गवाही छा थी, 2 साल अॻु में असांजो सौदो थियो, किश्तियुनि जो टाइम हुयो। किश्तियुनि खां पोइ असां अॻिते हली करे वरी रियाज़ रहीम ख़ुदि पाण राब्तो कयो, रियाज़ जेको अचे त मूंखां ज़मीन वठि। उन जो वरी खातो अलहदा हुयो। मां चयो तव्हां असां न ठहंदासीं, बाबा मां तव्हांखां न वठंदुमि। बहरहाल उहो उन जॻह ते रियाज़ जो चवणु इहो हुयो त जेकी मुंहिंजे भाउ एजाज़ खां ज़मीन वरिती थी, इहा ज़मीन तूं मूंखे बेनिफिट ते ॾे, मूंखे पैसा वधीक मूंखे ॾे, रियाज़ खां तूं खातो एजाज़ खां वठि ऐं मूंखे वधीक पैसा ॾे, तूं सस्ती वरिती आहे महांगी वरिती आहे कुझु बि आहे, मूंखां बि ज़मीन वठि। बहरहाल असां इन ॻाल्हि ते ठहिया कोन थिए ऐं 6 महीना अॻु में इन ॻाल्हि ते असांजो जहिड़ो थी वियो, रोलो थी वियो। ॿाहिरि शहर में असांजो दोस्त असां स्टाम्प कराइण वियासीं रियाज़, ऐं असांजो बि सौदो थियो हुयो, जंहिंजे करे हू फ्री हो, चए पियो वधीक पैसा ॾे मूंखे ऐं जेको आहे एजाज़ जा पैसा मूंखे ॾे।
मां चयो जंहिंजो खातो आहे हर भाउ जो खातो पंहिंजो आहे, 4 आहिनि 5-6 भाउ आहिनि, हर कंहिंजा पंहिंजा मुख़्तलिफ़ खाता नी। उन खां पोइ टाइम गुज़रियो, जॾहिं असांजो टाइम आयो हाणे पैसनि जो ऐं टाइमिंग आई त असां हुनखे पैसा ॾेई असांजा सर्टिफिकेट तयारु थी विया, हर शइ तयारु थी आहे। अॼु मूंखे हाणे वरी जॾहिं हिन मसइले खां पोइ अॼु जेको मसइलो थियो आहे उहो मां तव्हांखे बयानु कयां थो। असांखे काई ख़बर कोन्हे, असांखे कुझु मीडिया जे थ्रू, कुझु पुलिस वारनि जे थ्रू इहा ख़बर पई मीडिया ते रियाज़ रहीम जेको जहिड़ो थियो आहे, पोस्टां हलनि थियूं, ऐं असांखे इहा पाक किताब का भी खबर न हुई। वहीं में तालका अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड रुस्तम अली सागर खोसो को नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ड्यूटी खत्म करके जा रहे थे कि अस्पताल के सामने फायरिंग का निशाना बने। वाक़े की तहकीकात जारी है, जबकि इब्तदाई तौर पर वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। मानावाला पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनामी ज़माना मंशियात फरोश एहसान उर्फ पोमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 2 किलो चरस बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के दौरान एमडी वासा गुफरान अहमद ने जी ब्लॉक डिस्पोजल स्टेशन समेत मुख्तलिफ मकामात का हंगामी दौरा किया। उन्होंने निकासी आब के निज़ाम और मशीनरी का जायजा लेते हुए 24 घंटे मॉनिटरिंग और खराबी की फौरी मुरम्मत की हिदायत की, जबकि वासा टीमें शहर भर में निकासी आब ऑपरेशन में मसरूफ है। M5 मोटरवे पर रोहड़ी के करीब मोटरवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए असला की भारी खेप बरामद कर ली। तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से SMG राइफलें, पिस्तौल, हजारों गोलियां, मैगजीन और दीगर सामान भी बरामद हुआ। मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सखर पुलिस के हवाले कर दिया गया। रुझान के इलाके बनो मार्केट में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाबहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त अब्दुल मजीद झलन के नाम से हुई। लाश पोस्टमार्टम के लिए शेख खलीफा अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि कत्ल की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है। बुरेवाला में न्यू के ब्लॉक कत्ल केस की दुश्मनी मजीद 2 जाने ले गई। कचहरी के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाबहक अफराद की शनाख्त नूरुर रहमान और नबीउर रहमान के नाम से हुई। दोनों मुबैना तौर पर पेशी के लिए कचहरी आए थे। मुलजमान फरार हो गए, जबकि तहकीकात जारी है। मानावाला के नवाही गांव अलीपुर नवाकोट में थ्रेशर मशीन की मुरम्मत के दौरान मशीन अचानक चल पड़ी, जिसके नतीजे में 2 मैकेनिक इसके नीचे आ गए। हादसे में 20 साल कमर जाबहक जबकि 22 साल हैदर अली शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 122 ने जख्मी को DHQ शेखुपुरा मुंतकिल किया, जबकि जाबहक नौजवान की लाश भी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पिंड दादन खान में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुश्किलात का शिकार हैं। वर्कर्स और मकामी अफराद ने वज़ीर आला पंजाब और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि बकाया तनख्वाहें फौरी जारी की जाएं और आइंदा बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। जैकबाबाद में मुबैना 4 करोड़ रुपए मालियत के 50 तोला सोना फ्रॉड केस में बरामदगी न होने पर सराफा बरादरी ने एहतजाजी रैली निकाली और मेन चौक पर धरना देकर बाजार बंद कर दिया। DSP सिटी खुदाबख्श बनहोर ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करते हुए सोना बरामद करने के लिए 4 रोज की मोहलत तलब की। पुलिस की यकीन दहानी के बाद सराफा बरादरी ने एहतजाज आर्जी तौर पर खत्म कर दिया। कि जो शराब से लूटा हुआ माल है, सोना तकरीबन 4 करोड़ का है, वो वापस किया जाए सराफों को। एक फराडी आदमी को सहूलत दी हुई है पुलिस ने, वो मोहम्मद उमर मेमन नाम है उसका। वो साहबका हमारा जनरल सेक्रेटरी हाजी यूसुफ का बेटा है। हम बोलते हैं कि हमें और कुछ भी नहीं, हम मुतालबा करते जो शराब से सोना लूटा गया है उन्हों को वापस किया जाए। तकरीबन 4 करोड़ का सोना है, वो लेके भाग के चला गया है। कल वो ड्रामा सीन करके अपने शॉप पे आए वालिद साहब के उसका वालिद साहब बोल रहा है कि वो मेरे से वारदात करने आया था तुर्की। अभी देखो लूटने की वारदात अकेला बंदा कैसे आएगा और उसके साथ पिस्टल है। ये सारा ड्रामा है, हम इस ड्रामे को हरगिज नहीं मानते। ये ड्रामा, ये पुराने दौर में ड्रामे चलते थे ना, ये आज का दौर है भाई, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये ड्रामा नहीं चलेगा। शराफ को सोना वापस करो अपना इज्जत के साथ, ताकि कोई एहतजाज ना हो। हम ये बोलते हैं कि ये शराब शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पुलिस का ये काम नहीं है कि आप उसको सहूलत दें। वो थाने में उसको प्रोटोकॉल दिया हुआ है, कहाँ गया है माल 4 करोड़ का, पुलिस उसे क्यों नहीं पूछताछ कर रही है। तालबा ये है कि 11 महीने पहले जो बाजार में ये खुर्द-बुर्द हुआ था, सोना लेके भाग गया था 4 करोड़ का, उसकी रिकवरी की जाए। हमारी बाजार सराफा बाजार है, जैकाबाद की मेन बाजार है, डेली यहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। अगर इस तरह से लोग
सोना लेके भाग जाएंगे, पैसे लेके भाग जाएंगे, यहाँ कारोबार नहीं हो सकेगा। अमन अमान की सूरत हाल यहाँ पर सही नहीं है। हम खुद को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। हमारा पुलिस से यही मुतालबा है कि मुजरिम इस वक्त गिरफ्तार है, उमर मेमन, तो वो गिरफ्तार है, तो उससे रिकवरी कराई जाए, जो हमारा सोना गया हुआ है बाजार का 4 करोड़ रुपए का, वो वापस कराया जाए। हमारा यही मुतालबा है। पुलिस इस वक्त तक हमें कोई मतलब कि अपना रिस्पांस नहीं दे रही सही से, जो उसको देना चाहिए, जो उसका हक है। 11 महीने में पुलिस मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो मुजरिम खुद पकड़ा गया है। वो पकड़ा गया है, तो अब जो पकड़ा गया है तो पुलिस का फर्ज है कि वो उसे रिकवरी करवा के हमें दे। ये हमारा हक है, हम दुकानदारों का हक है। हम इन्वेस्टिगेशन थींदी, प्रूव थींदो मैटर के। जेकर कानून जी ॻाल्हि कंदासूं त कंहिं बि माण्हू जे मथां कस्टोडियल टार्चर या को बि टार्चर अलो न आहे। कानून जी ॻाल्हि कबी। हाणे कानून जी ॻाल्हि में जीअं पुलिस जी गर्दी में इहा ॻाल्हि आहे त जेको माण्हू अचे पोइ पुलिस वारा बादशाह माण्हू जेको कानून उन खे कंडेम करे थो। साइंस थी वई है, इन्वेस्टिगेशन सॼी साइंस थी वई है, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग थी वई है, विटनेसिस थी विया आहिनि, कल्ह माना CDR थी वई है, माना हुनजो लोकेशंस थी वई है, उनजी जेको सालाना जेका फर्दर जेका मूवमेंट उहा किथे वियो, कहिड़नि माण्हुनि वटि वियो, कहिड़नि माण्हुनि सां फ्रीक्वेंटली राब्ते में हुआ, उहो थोरो त साइंस कबो। लाहौर के इलाके धर्मपुरा के रिहायशी अब्दुल करीम ने इल्जाम आयद किया कि इन्हें गाजियाबाद इन्वेस्टिगेशन के एक SI ने बगैर मुकदमा दर्ज किए गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा और रिहाई के लिए मुबैना तौर पर 40 लाख रुपए के चेक का मुतालबा किया गया। मुतासरा शख्स ने IG पंजाब और DIG इन्वेस्टिगेशन से शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। इन इल्जामात की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर। जनाब अली, मैं एक शरीफ शहरी हूँ। मैं और मेरा भाई अब्दुल करीम लाहौर धर्मपुरा में नेक्स्ट कॉलेज एजेंसी पर मौजूद थे, जो कि हमारी अपनी है। वहाँ पर दिन 3 बजे मियाँ नदीम SI थाना गाज़ियाबाद इन्वेस्टिगेशन आए और मेरे भाई को हथकड़ी लगा कर ले गए, साथ जाते हुए ये कह के कि आप थाना गाज़ियाबाद आओ। जब हम वहाँ पर पहुँचे, थाना गाज़ियाबाद में मौजूद मियाँ नदीम SI के साथ ज़हूर नामी आदमी भी मौजूद था। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि इससे आप बात कर लो। ज़हूर ने हमसे बात की कि आप भाई 40 लाख का चेक दे दो तो मामला रफा दफा हो जाएगा। मज़ीद हमें पता चला कि ना हमारे भाई के ख़िलाफ़ कोई FIR है, ना कोई दरख्वास्त है। मैं अफसराना वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले को इन्वेस्टिगेशन की जाए और मियाँ नदीम के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की जाए। हाफिजाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली की बंदिश से मामूलाती जिंदगी और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शफकत अली से। आज बिल्कुल अगर हाफिजाबाद में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर भी जो गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग है, इससे जो अवाम पिस रही है। अवाम जो है वो घरों से कारोबार के लिए तो आती है, लेकिन बिलों पर जो गैर कानूनी इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, इस टैक्सेस के हवाले से अवाम जो है वो इंतहाई परेशान है। इस हवाले से अवाम से जानते हैं वो गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहते हैं। जी, जो हुकूमत की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो जी, गैर एलानिया लोड शेडिंग जी है इन्हें बहुत परेशान किया है। दसन तो बगैर भी और दस के भी एक हफ्ते बाद कर देने, वो पूरा दिन ही बंद रही है। हुण भी मेरा मतलब आ जिस टाइम लाइट ही नहीं होनी, साढ़े कोलों कारोबार नहीं होना, बोतल ठंडी नहीं होनी, मेरे को किसी ने की लैन वास्ते होना। और बिलों के इन्ने के टैक्सिस लाए ने, और जो असीं हर टैक्स भी अदा कर रहे हैं, इस दे बावजूद भी सानू बिजली क्यों नहीं पूरी मुयसर होंदी। मैं हुकूमत नूं अपील करना, बराए मेहरबानी करके साडे हाल ते रहम करन, सानू कारोबार करन देन, मजदूरी करन देन। सारा दिन काम करके रात नूं घर जाईदा, जांदे अगों भी लाइट बंद हुंदी है। लाइट बंद दे विच जिन्हें सारा दिन मजदूरी की उन्हें रात नूं सौना की हैगा, जदों उन्हें सौना नहीं तो उन्हें सवेरे काम की करना। मेहरबानी करो, साडे उत्ते साडे हाल ते रहम फरमाओ, यह लोड शेडिंग गैर मुय्यना मुद्दत नूं ख़त्म करो। आज जैसा कि आपने अवाम की ज़ुबानी जाना, इनका कहना है कि जो वापडा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग है, इसको ख़त्म किया जाए ताकि जो कारोबार है इसमें जो बिलों के लिए टैक्सेस हैं, इनको अदा करने के लिए ये इनका कहना है कि अगर ये
दुकानों पर कमाई नहीं करेंगे। इस लोड शेडिंग में जो अवाम है उनका भी इधर ग्राहकों का रुझान जो है वो बहुत कम है, लिहाजा इनका आला हुकाम से मुतालबा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि कारोबार हजरात जो हैं ये बिल की अदायगी आसानी से कर सके। जी जाफराबाद के शहर डेरा लायार में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोयटा से सिंध 55 किलोग्राम चरस स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। खुफिया इत्तला पर सुजुकी गाड़ी में महारत से छुपाई गई चरस बरामद करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार और गाड़ी कब्जे में ले ली गई। पुलिस ने इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि SSP जाफराबाद ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कोटरी साइड के इलाके खुदा की बस्ती में दिन दिहाड़े मुसल्लह डाकू एक शहरी से नई 125 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मुतासरा खानदान ने मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी और लूटा गया सामान बरामद करने का मुतालबा किया। वाक़े के बाद शहरियों ने बढ़ती हुई बदअमनी पर तशवीश का इजहार किया। लियाकतपुर के इलाके अलाहाबाद में जिला इंतजामिया ने नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करते हुए मीन बाजार, फुटपाथों और दुकानों के सामने कायम गैर कानूनी थड़े, रेहड़ियां और दीगर तजावुज़ात हटा दी। इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि सरकारी अराजी पर किसी किस्म के तजावुज़ात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी के लिए ये मुहिम बिला इम्तियाज जारी रहेगी। लियाकतपुर में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों, फ्लड रिलीफ कैंप और बेनजीर शहीद ब्रिज चाचुरा शरीफ की गाइड वॉल का दौरा किया। उन्होंने मुतासरा खानदानों को बरवक्त इमदाद महफूज मकामात पर मुंतकिली और बहाली के अमल को तेज करने की हिदायत की। NHA हुकाम के मुताबिक गाइड वॉल महफूज है, जबकि जिला इंतजामिया ने शहरियों से हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील की। मेलसी में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सिक्योरिटी और इंतजामी इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गौराया और DPO कसूर तसव्वुर इकबाल ने जुलूस रूट का दौरा किया। हुकाम ने सफाई, नकासियाब और दीगर इंतजामात का मुआयना किया। DPO विहाड़ी ने चेहलम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी और जुलूस व मजालिस की मुअस्सर निगरानी यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। लाहौर की तहसील शालीमार में मुबैना गैर कानूनी तामीरात पर शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया। शहरियों का इल्जाम है कि बगैर मंजूरी नक्शा और बेसमेंट वाली इमारतें तैयार की जा रही हैं, जो हादसात का सबब बन सकती हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, DC लाहौर और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार से फौरी नोटिस लेकर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। लियाकतपुर में थाना सिटी पुलिस ने पुकार 15 पर इतला मिलने के बाद फौरी कार्रवाई करते हुए 2 गुमशुदा कमसिन बच्चों को चंद घंटों में तलाश करके बहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे रास्ता भटकने के बायस नवाही आबादी में पहुंच गए थे। वालिदैन ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर SHO उसामा अल्ताफ और पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर और बाला इलाकों में शदीद बारिशों के बायस नाला बई में तुगयानी आ गई। सुकमाल काजवे ज़ेर-ए-आब आने से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। 23 से ज़ायद देहात के शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि तालिब इल्म और शहरी कश्तियों के जरिए सफर करने पर मजबूर हैं। पानी के बायस मुतादिद देहात की ज़रई ज़मीनें ज़ेर-ए-आब आ गई और धान की फसल की काश्त भी मुतासिर हो गई। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के नए SP हेडक्वार्टर फखर बशीर राजा ने ओहदे का चार्ज संभालते ही मनावा ड्राइविंग स्कूल, लाइसेंसिंग और टेस्टिंग सेंटर का दौरा किया। उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट के तरीकाकार, शहरी सहूलियात और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। SP फखर बशीर राजा ने अमले को मैरिज, शफाफियत और शहरियों के काम बरवक्त और खुश अखलाकी से मुकम्मल करने की हिदायत की। लाहौर में अमन अमान और सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नजर माल टाउन डिवीजन पुलिस ने हंगामी मशकें की। SP माल टाउन की निगरानी में माल टाउन सोसाइटी में होने वाली मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, एलिट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड, बम डिस्पोजल और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने हिस्सा लिया। मशकों के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने और पुलिस रिस्पॉन्स बेहतर बनाने का अमली मुजाहरा किया गया। फोटाबाज के नवाही गांव चक नंबर 172/7 R खजीवाला की मारूफ शख्सियत चौधरी शहबाज की वालिदा मोहतरमा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। मरहुमा की नमाज जनाजा बाई गांव में शाम 8 बजे अदा की जाएगी।
कलोई के नवाही गांव फतेह खान लुंड में मुबैना तौर पर बासर अफराद के पालतू कुत्तों के हमले से गरीब शहरी की 2 भेड़ें हलाक हो गई। मुतासरा गुलजार ने इल्जामात किया कि अबू बकर और अब्दुल खालिक के कुत्तों ने रात के वक्त हमला करके भेड़ों को हलाक कर दिया, जिससे इसे भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। मुतासरा शख्स के मुताबिक वाक़े की इत्तला पुलिस को दे दी गई है, ताहम ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गए। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेकर जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई और नुकसान के अजाले का मुतालबा किया। मुल्तान पुलिस ने शहर में जुराइम के खात्मे के लिए कार्रवाइयां करते हुए डकैती, रॉबरी, मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी में मुलविस 33 गैंग्स के 78 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 11 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया, जिसमें 3 कारें, 120 मोटरसाइकिलें और 1 करोड़ 14 लाख रुपए नकदी शामिल है। कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में मंशियात और असला भी बरामद किया गया, जबकि 433 इश्तिहारी मुजरमान गिरफ्तार और 729 मुकदमा ट्रेस किए गए। कैंट, मुजफ्फराबाद और मुमताजाबाद सर्कल पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयों में मुतादिद गैंग्स के अरकान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद किया। पुलिस का कहना है कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद जारी रहेंगी। कैंट डिवीजन ने पिछले 2 माह के दौरान 11 करोड़ 80 लाख रुपए की बरामदी की है और जो कंप्लेनेंट्स थे उनको लीगल तरीके से हवाले की है और सारी की सारी जो रिकवरी हुई है आज मीडिया के सामने मौजूद है। इसमें जो रिकवरी हुई है उसमें 3 कारें हैं, 42 मोटरसाइकिल्स हैं, 1 ट्रक है और इसी तरह 1.5 करोड़ से ज्यादा नकदी है जो उनके कंप्लेनेंट्स है उनके हवाले की गई है। इसी तरह मंशियात में भी 53 किलोग्राम चर्स बरामद हुई है इन 2 महीनों के दौरान। आइस है 13 किलोग्राम बरामद हुई है। हेरोइन जो है 14 किलोग्राम बरामद हुई है। इसी तरह जो शराब है 6000 से ज्यादा लीटर शराब इन्होंने बरामद की है। ये जो गैंग्स पकड़े हैं इनकी टोटल तादाद 33 है। इसके जो एक्टिव मेंबर्स हैं 78 से ज्यादा हैं और जो गैंग्स पकड़े हैं उसके पीछे इनकी बड़ी पेशा वाराना मेहनत, डेडिकेशन और दिन रात की मेहनत है। ये गैंग मेंबर्स ऐसे हैं जो 2 साल से यहाँ पे मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलव्वस था और वो करते ऐसे थे कि स्पेयर पार्ट्स फरोख्त करते थे। स्पेयर पार्ट जब फरोख्त हो जाता है जो उसका मेन फ्रेम है वो उनके घरों से 55 जो है वो बरामद हुए। इसके अलावा एक गैंग ऐसा था जो सीटीडी के मुलाजमीन का रूप धार के लोगों को नौसरबाजी के जरिए से मोटरसाइकिल मोबाइल छीन लेता था, उस पर इन्होंने काम किया। जैसे मैं कहता हूँ कि पुलिस का सारा काम जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है। एक एसएचओ को इतला मिलती है कि यहाँ पे सस्पेक्टेड लोग हैं जिनकी नाइट एक्टिविटी है और नाइट के टाइम उनका ऐसा है जैसे वारदात करके आते हैं। इन्होंने उनका एक तरह से सर्विलेंस शुरू की। सर्विलेंस में पता चला कि ये चोर डाकू हैं, उनको गिरफ्तार किया। उनसे 12 मोटरसाइकिल बरामद हुए, नकदी बरामद हुई है और इसी तरह मोबाइल बरामद हुए। इसी तरह एक दूसरा मोटरसाइकिल गैंग्स था जिसके बारे में पता चला कि ये घर से मोटरसाइकिल चोरी करता है और चोरी करने के बाद भी उनका एक फर्ज जो है वहाँ पे मुखबरी के लिए रहता है कि कहीं पुलिस को इतला तो नहीं हुई, पुलिस किन लाइंस पे काम कर रही है। ये जो 12 करोड़ के करीब बरामदगी है इसका क्रेडिट दोनों एसएसपी साहबान और मुतल्लिका पुलिस अफसरान और एसपी कैंट को जाता है। मैं उन तमाम की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ और साथ ही अहले मुल्तान को और आपको श्योरिटी देता हूँ कि वारदात हो सकती है। हमारे साथ आप क्लू शेयर करें, इंशाल्लाह वारदातियों को भी पकड़ेंगे, आपकी रिकवरी भी होगी और फेयर तरीके से आपकी रिकवरी जो है आपके घर की तहलील तक पहुंचाएंगे। हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरहूम जवार सजावल खान कातियार के वारिस हरब अली कातियार ने कहा कि भिड़छा में 63 एकड़ अराजी का मुकदमा गुज़िश्ता 42 साल से अदालतों में ज़ेर समाअत है। उन्होंने दावा किया कि 2001 में हैदराबाद हाई कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया जो बादशाह PLD 2002 में शाया हुआ था, ताहम इस पर ताहाल कोई अमल दरामद नहीं किया गया। हरब अली कातियार ने इल्जामात किया कि बाद सरकारी अफसरान की मुबैना मुदाखलत के बायस मामला ताखीर का शिकार हुआ। उन्होंने अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। 42 साल हो गए हैं कि ज़ेर समाअत था, हाई कोर्ट का आर्डर, जजमेंट, उसके बावजूद मुख्तियार कार हालात वो जो है खाते नहीं कर रहा। सियासी असर रसूख पे बैठा हुआ है। मुख्तियार कार हालात नसरुल्लाह चावड़ो जो पैसे की डिमांड कर रहा है, हाई कोर्ट के आर्डर की हवा में जो है वो रद्दी में फेंक दिया। पैसे की डिमांड DC साहब के पास जाते हैं, वो नहीं सुनता है। मुख्तियार कार हालात नसरुल्लाह चावड़ो
जो पैसे मांग रहा है। और अभी हालिया ताज़ा हमारे खाते जो है ये ताज़े हमारे खाते जो हाई कोर्ट के आर्डर के वो जाली खाते पैसे लेकर डायरी बरादरी को लिख के दे दिया है। और सियासी असर रसूख में तो मेहरबानी करके सेक्रेटरी रेवेन्यू आला अमलदार इसकी फौरी इंक्वायरी करे और नसरुल्लाह चावड़ों का तबादला करे। ऐसे कई जाली खाते इसने किए हुए और ये रहा रिकॉर्ड, ये हमारे पास मौजूद है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो ये पड़े हुए हैं। और हम अपील करते हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जफर राजपूत साहब से कि मेहरबानी करके केस चलाएं, डायरेक्शन पे केस पड़ा हुआ है। और बदकिस्मती से कि हम तीसरी पीढ़ी चल रहे हैं, दादा ने केस फाइल किया, सब कुछ हो गया, जजमेंट PLT सब कुछ कानूनी शक्ल, और अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत के केस में हम चल रहे हैं। और हाई कोर्ट के जज केस जो है वो चलाने से काबिज है। सरकारी वकील जिनकी 80 साल से ऊपर उम्र है जो केस चलने नहीं देते। जज साहिबान जब जाते हैं केस पुराना है और ये डायरेक्शन पे केस है, मेहरबानी करके हमारी सुनवाई करें और दाद फरियाद करें और इंक्वायरी करें, ऐसे लोगों पे इंक्वायरी करें और हमारे खाते किए जाए। हरबंसपुरा में घर की छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की निगरानी में इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल हुई। वाक़े में 11 अफराद जबहक जबकि 6 जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमें और जिला इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाकर तमाम अफराद को निकाल लिया। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DC लाहौर ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि जख्मियों के इलाज और इमदादी इक़दामात की मुसलसल निगरानी जारी है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने हजरत पीर मकी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर मुनक्दा गुस्ले पाक की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में उलमाए कराम, मशाइख आज़ाम, सियासी और समाजी शख्सियात और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक हुए। बिलाल यासीन ने दरबार पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी और मुल्क व कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि औलियाए कराम की तालीमात मोहब्बत, रवादारी, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत का दर्स देती हैं, जबकि रूहानी मराकज माशरे में अमन और बर्दाश्त के फ़रोग में अहम किरदार अदा करते हैं। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने बारिश के बाद निकासियाब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। MD वासा गुफरान अहमद और मुतलका अफसरान ने इन्हें निकासियाब के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी, जबकि सूबाई वज़ीर ने फील्ड में मौजूद अमले से मुलाकात भी की। बिलाल यासीन ने नशीबी इलाकों की खुसूसी मॉनिटरिंग और फौरी रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान वासा और जिला इंतजामिया हाई अलर्ट है और शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए इक़दाम जारी है। हैदराबाद में IG सिंध जावेद आलम ओढ़ू ने हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हैदराबाद आना इन्हें अपने घर में आने के मुतरादिफ महसूस होता है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद खूबसूरत लोगों का शहर है और यहाँ जुराइम की शरह कम है, जबकि अपर सिंध में संगीन जुराइम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। IG सिंध ने बताया कि कराची में 2 साल कबल स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ इकदाम शुरू किए गए थे, जिनके मुस्बत नताइज सामने आए हैं। होलिस्टिक अप्रोच से हमने इस मसले को हल किया, जिसमें CCTV कैमरास, अभी रिसेंटली आपके यहाँ भी हमने एक मिनी सेफ सिटी सिस्टम का इनेकाद किया था यहाँ के मुखिर हजरात की ताउन से। ये हम कराची में पिछले काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो 30,000 जो कैमरास थी पब्लिक सेक्टर की, अभी 40,000 प्लस हो गई सेफ सिटी के अलावा, पब्लिक सेक्टर की कैमरास के अलावा। उसने हमारी मदद की, डिटेक्शन रेट हमारा 80% प्लस पहुंच गया और इस तरह हमने इस जिन को पकड़ लिया। ऐसे पकड़ा कि हमारा इस साल भी जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वो मुसलसल जारी है। 14% स्ट्रीट क्राइम में तखफीफ अभी भी है, हो रही है 6 महीने में पिछले। और ख़ास तौर पे जो वायलेंट क्राइम है उसमें 30% के करीब जो वायलेंट क्राइम है, जिसमें लोग अपनी या तो जान गंवाते थे या उनको जख्मी होते थे, उसकी सरगोबी की। तो हमारी फिगर्स बहुत ही नीचे आ गई। इसके बाद और नोगो एरिया कोई नहीं रहा। ड्रग्स के खिलाफ एक मैनेज है, सोसाइटी का एक बड़ा नासूर है। और आजकल बदकिस्मती से इस दौर में जब बहुत सी वजूहात की बिना पे हमारी नौजवान नस्ल
हेल्दी एक्टिविटी से थोड़ी किनारा कश हुई है। उन्होंने स्पोर्ट्स को छोड़ा है, उन्होंने ग्राउंड्स देखे आपके खाली पड़े हैं, मोबाइल फ़ोन के मैनेज ने और ज़्यादा उनको कन्फाइन कर दिया है। कोटरी साइट एरिया की खुदा की बस्ती में मुसल्लह मुसलमान ने शहरी को असले के जोर पर यरमगाल बनाकर नई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। वारदात जुमेरात की सुबह जमाली हाउस के करीब पेश आए। मुसलमान कार्रवाई के बाद फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुसलमान की शिनाख्त की जा रही है। शहरियों ने बढ़ती वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए SSP जामशोरों से मुतालबा किया कि मुसलमान को गिरफ्तार करके लूटा गया सामान बरामद किया जाए और इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाया जाए। जमीयत उलमाए इस्लाम तलका मोटियारी की मजलिस अमूमी का अहम दस्तूरी अजलास कॉलेज वाली मस्जिद मोटियारी में मुनाकिद हुआ। अजलास की सदारत तालुकाई अमीर मौलाना अमीर अली खोसो ने की। अजलास में तंजीमी अमूर, रुकन साजी मुहिम और आइंदा आलमी अमन इज्तिमा की तैयारियों पर तफसीली गौर किया गया। शुरा ने तंजीम को निचली सतह पर मजीद फाल बनाने और मुतफिका फैसलों पर अमल दरामद पर इतफाक किया। मौलाना अमीर अली खोसो ने कारकुनान पर जोर दिया कि वो तंजीमी जिम्मेदारियां ईमानदारी से अदा करें और रुकन साजी मुहिम समेत जमाती फैसलों पर बर वक्त अमल यकीनी बनाएं। मुस्तफाबाद में मुबैना जाली पुलिस मुकाबला केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने साबिक SHO समेत 7 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंक्वायरी में इल्जामात दुरुस्त करार दिए गए। नामजद एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। जुलाई 2024 के मुबैना पुलिस मुकाबला केस में महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई। अदालती कार्रवाई भी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के हवाले से जिला इंतजामिया झंग की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान गुल से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के हवाले से आज झंग में जिला इंतजामिया झंग की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जो कुरानदादी में जो लोग जिनके नाम पर ज़मीन अलाट हुई है उन खुश नसीबों को यहाँ पर उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो तकसीम किए गए हैं। मजीद हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर झंग साहिब दीन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं वो इस मुतल्लिक़ क्या तफसीलात से आगाह करना चाहते हैं। जी सर, इस तकरीब के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बताना चाहूँगा कि आज CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो विजनरी एक प्रोग्राम है अपना खेत अपना रोज़गार, उसके प्रोग्राम में हम आज शामिल हैं, जहाँ पे 742 ऐसे लोगों को, बल्कि मैं लोग नहीं कहूँगा, ऐसे ख़ानदानों को आज 5 एकड़ तक की ज़मीन की डीड्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं 10 से 20 साल तक के लिए। और ये आप ये समझें कि आई थिंक कि हमारे जो मज़दूर थे, जो हमारे गरीब लोग थे, मेहनत कश थे, छोटा किसान था जिसके पास ज़मीन नहीं थी, जो सिर्फ हारी था, उसकी 742 ऐसी ख़ानदानों की लाइफ आज ट्रांसफॉर्म हुई है। उनको राइट्स मिले हैं, ओनरशिप राइट्स मिले हैं, ये मेहनत से काम करेंगे, इनकी बाइज़्ज़त रोज़गार इनको मिलेगा, इस मुल्क की मईशत मजबूत होगी, हमारा किसान मजबूत होगा, और जैसे जैसे ज़राअत मजबूत होगी ये मुल्क भी मजबूत होगा, हमारी मईशत भी मजबूत होगी। इस तरह के जो विजनरी प्रोग्राम्स हैं ये आई थिंक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग जिनको आज ये ज़मीनें दी गई हैं, इनके चेहरों पे कितनी खुशियाँ हैं, और ये नज़र आता है कि ये मेहनत करेंगे, इस ज़मीन को आबाद करेंगे, इस मुल्क की तरक्की के लिए, ज़िला झंग की तरक्की के लिए, और अपने ख़ानदान की फलाह बहबूद के लिए जो काम होगा ये मिसाली है। और ये सारे बड़े शुक्रगुजार भी हैं CM साहिबा का। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हुकूमत पंजाब का, CM साहिबा का, जिनके इस विजन की वजह से आज डिस्ट्रिक्ट झंग में 750 लोगों को एक बहुत बड़ा जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिली है। और इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स जारी रहेंगे और लोगों की जो लाइफ्स हैं वो जिस तरह हुकूमत ट्रांसफॉर्म कर रही है, इंशाल्लाह हम उसमें अपना पूरा रोल प्ले करेंगे। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर झंग तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उनका कहना था वज़ीर आला पंजाब के इस प्रोग्राम के तहत जो किसान है वो मजबूत होगा और मुल्क की मईशत भी इससे मजबूत होगी। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।